गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो बेटा आज हम पार्ट नंबर 2 रीड करने वाले हैं जिसका नाम है जब लोहे का तराजू चूहे खा गए। जो कहानी है हमारी, तो देखते हैं इस कहानी में क्या बताया गया हमें। एक नगर में संत राम नाम का एक व्यापारी रहता था। व्यापारी किसे कहते हैं? व्यापारी का अर्थ व्यापार करने वाला। उसके पास काफी धन था, धन रुपया पैसा था, परंतु कुछ समय से उसे व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। उस पर कर्ज भी बहुत हो गया था। संतराम ने सोचा मुझे कहीं और जाकर अपना भाग्य आजमाना चाहिए, शायद कुछ लाभ हो। नगर छोड़ने से पहले उसने सारी संपत्ति बेचकर अपने सभी कर्ज चुका दिए। केवल लोहे का एक भारी सा तराजू रह गया। उसने सोचा तराजू व्यापार का आधार है, उसे बेचना ठीक नहीं। इसे अपने मित्र रोशनलाल के पास रख देता हूँ, जब लौटूंगा तब ले लूंगा। तराजू लेकर संतराम अपने मित्र रोशनलाल के पास पहुंचा। उसे देखते ही रोशनलाल ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बोला, तो मित्र तुमने यहाँ से जाने का मन बना ही लिया। भगवान करे तुम व्यापार में सफल हो। मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो हाजिर हूँ। संतराम ने कहा, मित्र तुम लोगों की बहुत याद आएगी। अगर प्रभु की कृपा हुई, प्रभु का अर्थ भगवान, भगवान की कृपा हुई तो कमाई करके एक बार फिर लौटूंगा। यह एक तराजू है, अपने पास रख लो, लौट कर ले लूंगा। रोशनलाल बोला, क्यों नहीं, तुम्हारी चीज सुरक्षित रखी रहेगी, जब चाहो ले लेना। कुछ वर्षों बाद संतराम व्यापार में बहुत सा धन कमाकर अपने पुराने नगर लौट आया। उसने सोचा रोशनलाल से मिल आऊं और अपना तराजू भी ले आऊं। वह रोशनलाल के घर जा पहुंचा। संतराम को देखते ही रोशनलाल ने उसके कामकाज के बारे में पूछा। संतराम बोला, ईश्वर की कृपा और तुम लोगों की शुभकामनाओं के फल स्वरूप मैंने खूब धन कमाया है। अब यही कुछ काम शुरू करूंगा, इसलिए सोचा चलो मित्र से भी मिल लूं और अपना तराजू भी वापस ले लूं। रोशनलाल ने चेहरे को एकाएक गंभीर बना लिया। दुखी भाव दिखाते हुए बोला, क्या कहूँ मित्र संतराम, तुम्हारा तराजू मैंने तहखाने में यह सोचकर रखवा दिया था कि वहां सुरक्षित रहेगा, परंतु पिछले साल जब देखा तो कुछ बचा ही नहीं था, उसे तो चूहे खा गए थे। संतराम समझ गया कि रोशनलाल के मन में बेईमानी आ गई है। उसने कहा, दुखी मत हो मित्र, इसमें तुम्हारा क्या दोष। चलता हूँ, नदी में स्नान करूंगा, फिर घर जाऊंगा। मैं अकेला हूँ, अगर तुम अपने बेटे को साथ भेज देते तो वह किनारे पर बैठकर मेरे कपड़ों की रखवाली कर लेता। वापस जाते समय मैं उसे छोड़ जाऊंगा। रोशनलाल ने सोचा, चलो मामला आसानी से टल गया। उसने अपने बेटे मोहन को संतराम के साथ भेज दिया। काफी देर बाद संतराम घबराहट के साथ रोशनलाल रोशनलाल चिल्लाता हुआ अकेला रोशनलाल के घर पहुंचा। रोशनलाल जल्दी से बाहर आया। संतराम को अकेले आया देख उसने पूछा, क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हो? मोहन कहाँ है? संतराम ने उदास होकर कहा, क्या कहूँ, कैसे कहूँ? मैं नदी की ओर जा रहा था कि एक बाज पक्षी मोहन पर झपटा और उसे उठा ले गया। रोशनलाल एकदम क्रोध से लाल पीला हो गया और बोला, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है? सीधे मोहन को ले आओ, नहीं तो मैं अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। अदालत न्यायालय, जिसे हम कोर्ट कहते हैं। संतराम ने रोनी सी सूरत का चेहरा बनाकर कहा, तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं मोहन को कहाँ से लाऊं? लड़ते झगड़ते दोनों न्यायाधीश के पास पहुंचे। रोशनलाल ने अपनी बात कही तो न्यायाधीश भी हंसने लगा और बोला, यह तो सरासर सफेद झूठ है। भला एक पक्षी एक लड़के को कैसे उठाकर ले जा सकता है? संतराम तुरंत बोल पड़ा, ठीक वैसे ही श्रीमान, जैसे लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं। न्यायाधीश का माथा ठनका। उसने संतराम से पूरी बात बताने को कहा।
पूरी बात सुनकर न्यायाधीश ने रोशनलाल और संतराम दोनों को आदेश दिया कि वे तराजू और मोहन को ले आए और एक दूसरे को सौंप दें। तो बेटा ये थी हमारी कहानी जब लोहे का तराजू चूहे खा गए। तो इसमें यही बताया कि रोशनलाल ने अपने मित्र संतराम से कैसे बेईमानी करनी चाहिए कि तराजू को चूहे खा गए। कभी लोहे की चीज को भी चूहे खाते हैं, तो उसके मन में बेईमानी थी। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी किसी से बेईमानी नहीं करनी चाहिए, बेईमानी करना बुरी आदत है। तो आप इस लेसन को दोबारा से अच्छे से रीड कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसका बुक वर्क करेंगे। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे।